किसी ने सच ही कहा है कि आप खुद को भगवान से जोड़ दो, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो। समय की बात है, एक बिजनेसमैन जो अपना काम बहुत अच्छे से चला रहा था, लेकिन उसे बहुत टेंशन था कि उसका बिजनेस चलेगा कैसे, क्योंकि उसके बाद वो कैसे क्या सब हैंडल करेगा। तो उसका बेटा हमेशा बोलता था, पापा मैं बिज़नेस सीख गया हूँ, आप मुझे एक बार मौका तो दो, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि बिज़नेस कैसे करते। तो वो अपने बेटे की बात नहीं सुनता था और एक दिन उस बिजनेसमैन को हार्ट अटैक आ गया। वो हॉस्पिटल में एडमिट था। तभी उसके हॉस्पिटल वाले ने उसके बेटे को फ़ोन किया और उसके बेटे फटाक से आया। तो वो अपने डैड को देखा, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो फिर उसने फटाक से अपने फ्रेंड को फ़ोन किया कि देख मेरे पापा एडमिट है, तू भी आ जा इधर। तो उसका फ्रेंड आ गया हॉस्पिटल में। तो कुछ देर हुआ तो वो बिजनेसमैन का बेटा बोलता है अपने फ्रेंड को कि चल बाहर चलते हैं, कब से इस हॉस्पिटल में हूँ। तो वो दोनों ठीक है मान गए और वो गए बाहर। तो वहाँ पे एक आइसक्रीम वाला था। तो वो बोलता है, बिजनेसमैन का बेटा बोलता है चल आइसक्रीम खाते हैं। तो वो जो उसका फ्रेंड था वो सोचने लगा यार ये कैसा इंसान है, उसके डैड हॉस्पिटल में और ये आइसक्रीम खाने की बात कर रहा है। तो वो खाते खाते उसे रहा नहीं गया, तो उसने पूछ लिया, यार तुम कैसे हो, तुम्हारे डैड हॉस्पिटल में है, तुम्हारा कारोबार जो बिजनेस है वो सब कैसे चलेगा, ये सब कुछ इतना टेंशन है और तुम यहाँ पे आइसक्रीम खा रहे हो। तो वो बोलता है कि हाँ मुझे पता था कि तुम ये पूछोगे कि मेरे डैड हॉस्पिटल में है और तुम बोल रहे हो कि मैं यहाँ पे आइसक्रीम खा रहा हूँ। तो बोलता है कि मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैंने उनसे दो बातें सीखी है। पहली कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। तो अब जो भी होगा देखा जाएगा, मैं अपने बिजनेस पे फोकस करूँगा और जब मैं उस पर फोकस करूँगा तो मेरा काम भी अच्छे से चलेगा और सब अच्छे से हो जाएगा। और दूसरी बात, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम सब समझ जाओगे। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी माँ रुक्मणी, जिनका बेटा हुआ था प्रद्युम्न, 2-3 महीने बाद उसका अपहरण हो गया था। तो माँ रुक्मणी बहुत टेंशन में लेने लगी कि क्या होगा मेरे बेटे के साथ, क्या हुआ है, कहाँ गया है। वो भगवान श्री कृष्ण को आके रोज़ बोलती थी कि मेरा बेटा कब आएगा और उसे क्या हुआ है, कैसा होगा। श्री कृष्ण हमेशा उन्हें बोलते थे कि तुम टेंशन मत लो, वो प्रद्युम्न जहाँ पे भी होगा ठीक होगा। लेकिन माँ रुक्मणी इसी इंतज़ार में 18 साल टेंशन में गुजार ली कि मेरा बेटा कैसे होगा। 18 साल बाद प्रद्युम्न वापस आया और उनकी पत्नी मायावती भी आई। अब समस्या ये थी कि प्रद्युम्न की वाइफ उनसे 20 साल बड़ी थी। तो माँ रुक्मणी को खुशी तो हुई कि उनका बेटा आ गया है, लेकिन फिर वो बोलती कि ये कैसे, कि मतलब शादी कर लिया कि उससे बड़ी है। तो वो जाके भगवान श्री कृष्ण को बोलती है कि क्या हो रहा है, एक तो मेरा बेटा 18 साल बाद आया, ऊपर से वो अपनी बीवी भी लेके आया और वो भी उससे बड़ी है। तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें बोलते हैं जो हुआ है उसे स्वीकार करो। लेकिन माँ रुक्मणी इसे सोच के कि ये मेरा बेटा कैसा कर लिया, उससे बड़ी है, ये बहुत कुछ सोच के वो 8 साल गुजार दी। फिर 8 साल बाद माँ रुक्मणी को पता चला जो भी है इसका रिलेशनशिप सही है। तो माँ रुक्मणी 8 साल बाद इस चीज़ को एक्सेप्ट की। तो ये 2 स्टोरी हमें ये सिखाती है, 2 छोटी सी स्टोरी, कि जो भी हो रहा है आप उसे बदल नहीं सकते। लाइफ गोज ऑन, सो जस्ट कीप गोइंग।